इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोज़ में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। मेरी पिछली वीडियो गुरु नानक देव जी के ऊपर थी और ये वीडियो है हज़रत मूसा के ऊपर। हज़रत मूसा used to remain engrossed लीन रहा करते थे। remain engrossed का मतलब है लीन रहना यानी खोए हुए रहना। हज़रत मूसा खोए हुए रहते थे। इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, खुदा की याद में। इन द रिमेम्बरेंस का मतलब है याद में, ऑफ गॉड खुदा की। ऑल द टाइम, हर समय। ऑल द टाइम का मतलब है हर समय। ही यूज्ड टू फील, वो महसूस किया करते थे। फील का मतलब होता है महसूस करना। यूज टू फील है तो महसूस किया करते थे। द लाइट ऑफ गॉड, खुदा का नूर। लाइट का मतलब ऐसे होता है प्रकाश, लेकिन हम यहाँ इसे कहेंगे नूर। नूर का भी मतलब होता है प्रकाश। एवरी मोमेंट, हर क्षण। एवरी का मतलब है हर, मोमेंट का मतलब क्षण या फिर पल। वो हर पल खुदा के नूर को महसूस करते थे। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। एट द टाइम ऑफ वर्शिप, एट द टाइम ऑफ वर्शिप, पूजा के समय। एट द टाइम ऑफ का मतलब है के समय। वर्शिप का मतलब पूजा। ही आस्क्ड गॉड, उन्होंने खुदा से पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। ही, उन्होंने, गॉड, खुदा से। लॉर्ड, ए खुदा। लॉर्ड का मतलब होगा खुदा। गॉड और लॉर्ड दोनों का मतलब एक है, भगवान या फिर खुदा। वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे। टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे। वुड यू टेल मी है तो क्या आप मुझे बताएंगे। द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन, उस आदमी का नाम। पर्सन का मतलब है आदमी, नेम का मतलब है नाम। हु वुड गेट, जिसे मिलेगा।
गेट का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। अ प्लेस, अ प्लेस, जगह, अ प्लेस का मतलब होगा जगह। नियर मी, नियर मी, मेरे पास, नियर का मतलब है पास, मी का मतलब मेरे। इन हेवन, इन हेवन, जन्नत में, हेवन का मतलब है जन्नत या फिर स्वर्ग, इन का मतलब में। ऐ खुदा, क्या आप मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिससे मेरे बगल में जन्नत में जगह मिलेगी? गॉड सेड, खुदा ने कहा, सेड का मतलब है कहा। मोजेस, मोजेस, मोजेस का मतलब मूसा ही है। हिब्रू में इसे मोजेस कहते हैं और अरबी में इसे मूसा कहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। योर नेबर, योर नेबर, तुम्हारा पड़ोसी, नेबर का मतलब है पड़ोसी, योर का मतलब तुम्हारा। वुड बी योर नेबर, वुड बी योर नेबर, तुम्हारा पड़ोसी होगा। इन जन्ना, इन जन्ना, जन्नत में। एज वेल, भी, एज वेल का मतलब है भी, तुम्हारा पड़ोसी ही जन्नत में भी तुम्हारा पड़ोसी होगा। मूसा वॉज शॉक्ड, मूसा वॉज शॉक्ड, मूसा आश्चर्यचकित रह गए। शॉक्ड का मतलब क्या होगा? जो नकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित हो उसे शॉक कहते हैं, और अगर जो सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित हो उसे सरप्राइज कहते हैं। तो हम यहाँ पर स्तब्ध भी कह सकते हैं कि मूसा स्तब्ध हो गए। शॉक का मतलब होगा स्तब्ध। टू हियर दिस, टू हियर दिस, इसको सुनकर, हियर का मतलब होता है सुनना, दिस इसे। हिज, उनका, नेबर पड़ोसी, उनका पड़ोसी, ड्रेस्ड इन, ड्रेस्ड इन पहनता था, डर्टी क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स गंदे कपड़े, डर्टी का मतलब है गंदा, क्लोथ्स कपड़े, उनका पड़ोसी गंदे कपड़े पहनता था। यूज टू प्रिपेयर शूज, यूज्ड टू प्रिपेयर शूज, जूते बनाता था। प्रिपेयर का मतलब यहां पर होगा बनाना, शूज का मतलब जूते। सिटिंग अंडर अ ट्री, सिटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठकर। सिटिंग का मतलब है बैठकर, अंडर अ ट्री एक पेड़ के, एक पेड़ के नीचे। मूसा हैड नेवर सीन हिम, मूसा हैड नेवर सीन हिम, मूसा ने उसे कभी नहीं देखा था। नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं। हैड सीन देखा था, देखा था। गोइंग टू द मस्जिद, गोइंग टू द मस्जिद, मस्जिद जाते हुए। और ऑफरिंग नमाज, और ऑफरिंग नमाज या नमाज पढ़ते हुए। ऑफर पढ़ना, नमाज पढ़ने को ऑफर नमाज बोलते हैं। मूसा ने कभी भी उसे मस्जिद जाते या फिर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। ही थॉट,
ही thought, उन्होंने सोचा। thought का मतलब है सोचा। thought think का सेकेंड फॉर्म है। think का मतलब होता है सोचना, thought है तो सोचा। that कि when God is saying this, when God is saying this, जब खुदा इसे कह रहे हैं। when का मतलब है जब, this इसे। there must be something special in it, there must be something special in it, इसमें जरूर कोई विशेष बात होगी। मस्ट का मतलब है यहां पर जरूर, समथिंग का मतलब कुछ, स्पेशल विशेष बात, इन इट इसमें। ही वेंट टू मीट हिज नेबर, ही वेंट वह गए, वेंट का मतलब है गए, टू मीट मिलने के लिए, मीट का मतलब होता है मिलना, हिज नेबर अपने पड़ोसी से, एट हिज हट, एट हिज हट उसकी झोपड़ी में, हट का मतलब है झोपड़ी। द शू टाइंग पर्सन, द शू टाइंग पर्सन वो जूते गांठने वाला आदमी, शू टाइंग का मतलब है जूते गांठने वाला, जूते गांठने वाला, पर्सन का मतलब आदमी। वॉज पैकिंग हिज थिंग्स, वॉज पैकिंग हिज थिंग्स अपनी चीजें पैक कर रहा था। थिंग्स का मतलब है चीजें, वॉज का मतलब था, पैकिंग का मतलब पैक कर रहा। टू एंटर द हट, टू एंटर द हट झोपड़ी में जाने के लिए। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना या फिर जाना। When he saw हजरत मूसा, when जब, he saw उसने देखा, saw का मतलब है देखा, हजरत मूसा को, he greeted him politely, he greeted उसने अभिवादन किया। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, ग्रीटेड है तो अभिवादन किया। हिम उनका, पोलाइटली विनम्रता से, पोलाइटली का मतलब है विनम्रता से। एंड सेड और कहा, यू हैव कम टू माई पुअर हाउस, यू हैव कम आप आए हो, टू माई पुअर हाउस मेरे गरीब खाने में। पुअर हाउस का मतलब होगा गरीब खाना। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंकफुल का मतलब है शुक्रगुजार होना। टू यू आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यू सिट आप बैठिए, सिट का मतलब होता है बैठना, यू सिट है तो आप बैठिए। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़े समय के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए।
आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित होता हूं। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, उपस्थित होना। एट योर सर्विस, एट योर सर्विस, आपकी सेवा में। सर्विस का मतलब है सेवा। योर आपकी। राइट नाउ, राइट नाउ अभी। राइट नाउ का मतलब तुरंत अभी। सेइंग दिस, सेइंग दिस, ऐसा कहकर। ही एंटर्ड द हट, ही एंटर्ड द हट, वह झोपड़ी में चला गया। When it was too late, when, जब, it was too late, जब बहुत देर हो गई। टू लेट का मतलब होगा बहुत देर, बहुत देर। मूसा पीप्ड इन, मूसा पीप्ड इन, मूसा झांके। पीप इन का मतलब होता है झांकना, पीप्ड इन है तो झांके। एंड सॉ, और देखा। दैट, कि द मैन वॉज फीडिंग मिल्क, द मैन, वो आदमी, वॉज फीडिंग मिल्क, दूध पिला रहा था। विथ अ कॉटन स्वैब, विथ अ कॉटन स्वैब, एक रुई के फाहे से। कॉटन का मतलब होता है रुई, स्वैब का मतलब फाहा, यानी उसका टुकड़ा, रुई का टुकड़ा। टू हिज इमेंशिएटेड ओल्ड मदर, टू हिज emaciated old mother, अपनी कमजोर बूढ़ी माँ को। emaciated का मतलब है कमजोर, जो उम्र से या फिर बीमारी से बहुत कमजोर हो जाए उसे emaciated बोलते हैं। यहाँ emaciated old mother है तो कमजोर बूढ़ी माँ। lying on the bed, lying on the bed, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। lying on का मतलब है लेटी हुई, लेटी हुई। on the bed, बिस्तर पर, बिस्तर पर। mother started dozing, mother started डोजिंग, माँ झपकियां लेने लगी। डोज का मतलब होता है झपकी लेना, झपकी लेना। वाइल ड्रिंकिंग मिल्क, वाइल ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीते पीते। वाइल का मतलब होगा यहाँ पर पीते पीते या फिर दूध पीते समय। देन, फिर। देन का मतलब है फिर। ही स्टार्टेड प्रेसिंग, उसने दबाना शुरू कर दिया। मदर्स फीट, मदर्स फीट, माँ के पैरों को। मदर्स है माँ के, फीट पैर। हजरत मूसा अंडरस्टूड, हजरत मूसा अंडरस्टूड, हजरत मूसा समझ गए। अंडरस्टूड का मतलब है समझ गए, समझ गए। एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का मतलब है जैसे ही। ही सॉ, ही सॉ, उन्होंने देखा। दिस सीन, दिस
सीन, इस दृश्य को, सीन का मतलब है दृश्य, दिस का मतलब इस, दैट कि गॉड इज प्लीज्ड, गॉड इज प्लीज्ड, खुदा खुश है, विथ हिम, उससे, प्लीज का मतलब है खुश, इज प्लीज्ड है तो खुश है, विथ हिम उससे, बिकॉज ऑफ हिज डिवोटेड सर्विस, बिकॉज ऑफ हिज डिवोटेड सर्विस, उसकी निष्ठावान सेवा के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण या फिर की वजह से, डिवोटेड सर्विस का मतलब है निष्ठावान सेवा, निष्ठावान सेवा, टू द मदर, टू द मदर, माँ की, उसकी माँ के निष्ठावान सेवा के कारण भगवान उससे खुश है। हजरत ओपेंड द डोर, हजरत ओपेंड, हजरत ने खोला, द डोर, दरवाजा, ओपेंड का मतलब है खोला, डोर दरवाजा, एंड और रीच्ड इनसाइड, रीच्ड इनसाइड और अंदर पहुंच गए, रीच्ड का मतलब पहुंच गए, इनसाइड का मतलब अंदर। ही केप्ट हिज हेड, ही केप्ट हिज हेड, उन्होंने अपना सिर रखा, केप्ट का मतलब है रखा, हिज हेड अपना सर, अपना सिर, एट द फीट ऑफ द मदर, एट द फीट ऑफ द मदर, माँ के कदमों पर, एट द फीट का मतलब है कदमों पर, ऑफ द मदर माँ के, एंड सेड, एंड सेड और कहा, मदर माँ, मदर का मतलब है माँ, योर सर्विस हैज मेड, योर सर्विस आपकी सेवा ने, हैज मेड बना दिया है, योर सन, योर सन आपके बेटे को, एंटाइटल्ड टू हेवन, एंटाइटल्ड टू हेवन, जन्नत का हकदार, एंटाइटल्ड का मतलब है हकदार या फिर जिसे हम अधिकारी कहते हैं, हेवन का मतलब होता है जन्नत। माँ आपकी सेवा ने आपके बेटे को जन्नत का हकदार बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।